इस फिल्म की शुरुआत आदिलाबाद के नाम के जंगलों से होती है, जहां पर गुन नाम के ट्राइब रहते हैं। यह ब्रिटिश इरा होता है और ये 1920 का साल होता है, जब ब्रिटिश हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे होते हैं। उन्हीं मुकामी लोगों में से एक बच्ची गाना गा रही होती है। वो ब्रिटिश स्कॉट की वाइफ को बहुत अच्छा लगता है। स्काउट की वाइफ उससे कहती है कि हमें ये बच्ची को ले जाना चाहिए। फिर वो चंद पैसे बच्ची की माँ को देती हैं। वो उसकी माँ समझती है कि शायद ये इनाम के तौर पर दे रहे हैं। फिर वो बच्ची को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर बच्ची की माँ उस कार के पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह पीछे से ब्रिटिश का एक सोल्जर बच्ची की माँ के ऊपर डंडे से वार करता है और फिर वो वहां से ब्रिटिश चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिल्ली दिखाया जाता है, जहां पर एक प्रोटेस्ट चल रहा होता है और एक बच्चा ब्रिटिश के पुतले को पत्थर मार देता है। फिर एक ब्रिटिशर ऑफिसर कहता है कि उस बच्चे को पकड़ कर लाओ। तब जाकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एक राम नाम का आदमी जो कि इंडियन होकर ब्रिटिश की खिदमत कर रहा होता है, वो भीड़ के अंदर घुस जाता है और वहां से उस बच्चे को ले आता है। लेकिन जब मेडल देने की बारी आती है, या किसी भी इंडियन को मेडल नहीं दिया जाता, किसी इंडियन को मेडल नहीं मिला। ये देखकर राम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इसने हमेशा मेहनत की थी और ब्रिटिश की वफादारी की थी। ये सब देखकर फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि निजाम की तरफ से आता है और ब्रिटिश से कहता है कि आप उस बच्ची को वापस कर दें। वो बच्ची गोंड ट्राइब की है, अगर उनमें से कोई एक भी गायब हो जाए तो वो सब ढूंढने के लिए आ जाते हैं। उस ट्राइब का जो सरबराह भीम है, वो बच्ची को लेने दिल्ली आ रहा है, तो इसलिए आप बच्ची को वापस कर दें। ब्रिटिश स्काउट उस शख्स की बात को जरा नजरअंदाज कर देता है। फिर अगले सीन में हमें भीम दिखाया जाता है। वो चारा लेकर भेड़ियों को शिकार करने की कोशिश में होता है, लेकिन अचानक वहां पर शेर आ जाता है। फिर भीम बड़ी मुश्किल से उस शेर को पार कर लेता है। भीम बड़ा ताकतवर होता है, लेकिन ज्यादातर वो चुप और खामोश रहता है। फिर अगले सीन में हमें भीम को दिल्ली के अंदर दिखाया जाता है, जो कि एक मुस्लिम फैमिली के साथ मुसलमान बनकर रह रहा होता है। उस मुस्लिम फैमिली का एक गैराज होता है, वहां पर एक ब्रिटिशर अपनी बाइक के साथ आता है। वो बाइक उसे स्टार्ट नहीं हो रही होती। ये देखकर गर्लफ्रेंड उस पर हंसना शुरू कर देती है और इसके साथ ही भीम आकर उसकी बाइक स्टार्ट कर देता है। ये देखकर ब्रिटिशर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भीम बजा देता है, मतलब उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है। जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश स्काउट को पता है कि उस बच्ची को ढूंढने के लिए कोई ना कोई आया हुआ है, तो इसलिए वो सब ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाकर कहता है कि जो उस शख्स को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा। ये सुनकर राम उस शख्स की तलाश में लग जाता है, लेकिन उसे उस शख्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि दूसरे सीन में हमें भीम को दिखाया जाता है कि जो कि उस पैलेस के करीब होता है जिसके अंदर वो बच्ची होती है। वहां पर एक जेनिफर नाम की ब्रिटिश होती है, जो कि दूसरे ब्रिटिशर से काफी अच्छी होती है और वो दूसरों की हेल्प करके खुश होती है, इसलिए वो जेनिफर की मदद लेने का सोचता है। जबकि दूसरी तरफ राम को हमें एक आजादी के भाषण में दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि इस सब का हल क्या है। फिर राम उस भाषण देने वाले को कहता है कि ब्रिटिश को मार दिया जाए। फिर वहां पर एक लच्छू नाम का शख्स मौजूद होता है, जो सोचता है कि ये इस शख्स को भीम से मिलाना चाहिए। वो लच्छू राम को लेकर भीम से मिलवाने के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में पुलिस राम को रोक लेती है। फिर राम उस पुलिस को अपना बैच दिखाता है, तो पुलिस वाला उसे सैल्यूट मारता है। यह देखकर लच्छू समझ जाता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और वहां से भाग जाता है। राम उसका मुकाबला करता है, लेकिन वो उसे किसी न किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है। जबकि अगले सीन में हमें राम और भीम को एक ही जगह दिखाया जाता है। वहां पर एक ट्रेन गुजर रही होती है और उसमें आग लग जाती है और उसका एक डिब्बा दरिया में गिर जाता है। वहां पर एक छोटा बच्चा होता है जो कि चारों तरफ से आग के अंदर गिरा हुआ होता है। राम और भीम और अपने अपने मुख्तलिफ अंदाज से उस बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और यहीं से उन दोनों की एक अच्छी दोस्ती का आगाज हो जाता है। फिर वहीं पर एक गाना बजाकर उन दोनों की दोस्ती दिखाई जाती है। फिर राम और भीम कहीं जा रहे होते हैं कि रास्ते में उनको जेनिफर दिखाई देती है। जैसे ही भीम जेनिफर को देखता है तो राम समझ जाता है कि भीम को जेनिफर से कोई बात करनी है, तो वो कुछ कील लेकर जेनिफर की गाड़ी के आगे फेंक देता है, जिससे उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। फिर राम जेनिफर से कहता है इंग्लिश में कि भीम आपको घर ड्रॉप कर देगा। फिर भीम उसे लेकर बाजार में ले जाता है और वहां से कुछ चीजें खरीदते हैं। फिर जेनिफर भीम को एक कार्ड देती है जिससे वो उसे पार्टी में मदऊ करती है। फिर भीम सूट बूट में मलबूस होकर राम के साथ उस पार्टी में चला जाता है। फिर वहां पर एक गाना बजता है। गाने के बाद जेनिफर भीम को महल का दौरा करवाने की ऑफर करती है। फिर भीम इसी दौरे के दौरान उस बच्ची से मिलता है और वो बच्ची भीम के साथ अभी जाने के लिए रोने लग जाती है। उन्होंने उसे जेल में रखा हुआ होता है। वो उसे कहता है कि मैं अभी तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता और वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ राम को भी लच्छू मिल जाता है, वो उसे मारता है। राम लच्छू को मार मार कर बेअदमुआ कर चुका होता है। फिर राम बाहर चला जाता है, लेकिन इसी दौरान लच्छू एक सांप को पकड़ लेता है। जैसे ही राम अंदर आता है तो लच्छू उसके ऊपर सांप छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत घायल हो जाती है और वो लच्छू को छोड़ देता है। लेकिन इसी दौरान वो लच्छू के गले में एक धागा देख लेता है। राम इसी हालत में भीम के पास पहुंचता है। भीम उसे जड़ी बूटियां पिला देता है, लेकिन राम इसी दौरान देख लेता है कि वही धागा भीम के हाथ में भी है। राम समझ जाता है कि भीम ही वो शख्स है। जबकि इस दौरान राम की हालत गैर हो जाती है। भीम उससे अपने घर छोड़कर चला जाता है। फिर भीम उस बच्ची को बचाने के लिए पैलेस में चला जाता है। पैलेस में एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा होता है। भीम वहां पर एक बड़े ट्रक में
आ जाता है और वो ट्रक में मौजूद तमाम जंगली जानवरों को छोड़ देता है। वो जंगली जानवर तमाम ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन जंगली जानवरों को पता होता है कि उन्हें बच्चों, औरतों और भीम के अफराद के ऊपर हमला नहीं करना। भीम उस बच्ची तक पहुंच चुका होता है, लेकिन उसी दौरान राम वहां पर आ जाते हैं। इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है और वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा मारते हैं। लेकिन इसी दौरान स्कॉट बच्ची को होस्टेज बना लेता है और भीम को सरेंडर करना पड़ता है। इस तरह भीम पकड़ा जाता है और उसके तमाम दीगर अफराद वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद राम को दिखाया जाता है जो कि उस जगह का इंचार्ज बन चुका होता है जहां पर हथियार होते हैं। राम भी यही चाहता था। उसके बाद वो अपने पास्ट में देखता है जहां पे उसके पिता विक्टर भी ब्रिटिश पुलिस में थे। उनकी ही बटालियन का एक ब्रिटिश गवाह के एक शख्स को मार देता है, जिसकी वजह से जो राम का वालिद होता है वो ब्रिटिश से नफरत करने लग जाता है और वो अपनी जॉब छोड़कर अपने गाँव में आकर वहां पर एक अपनी सेना बना लेता है। क्योंकि उनके पास बंदूकें नहीं होती तो इसलिए वो लकड़ी की बंदूकें उठाकर लोगों से प्रैक्टिस करवाते हैं। राम उस वक्त छोटा होता है। एक रात वो अपने बाप की पिस्तौल उठाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और उसका निशाना काफी अच्छा होता है। यह देखकर राम का वालिद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इसी दौरान वहां पर बहुत ज्यादा ब्रिटिश आ जाते हैं और वो गांव पर हमला कर देते हैं। राम का वालिद गांव वालों को बचाने की कोशिश में खुद शहीद हो जाता है और आखिरी गोली भी राम अपने वालिद को मारता है, क्योंकि उसके वालिद ने एक बम पहना होता है ताकि वो ब्रिटिशर्स के सामने जाकर फट सके। राम का वालिद उससे वादा लेता है कि वो तमाम गांव वालों को बंदूकें दिलवाएगा ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके, और राम को ये बातें याद होती हैं और इसीलिए वो दिल्ली आया होता है। दूसरी तरफ जहां पर भीम को कोड़े पड़ने होते हैं, राम ही उस भीम को कोड़े मारने होते हैं, लेकिन राम को ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन ब्रिटिशर ऑफिसर ने कहा होता है कि जब तक भीम अपने घुटनों के ऊपर नहीं आ जाता उस वक्त तक इसे कोड़े पड़ने चाहिए। फिर राम चेन खींचकर भीम को अपने घुटनों पर ला देता है ताकि वो कोड़े ज्यादा ना खा सके, लेकिन भीम फिर दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर भीम वहां पर एक गाना गाता है जिसकी वजह से वहां पर मौजूद जनता को जोश हो जाता है और वो भीम को बचाने के लिए हमला कर देते हैं। लेकिन चूंकि ब्रिटिश के पास पिस्टल्स होती हैं तो वो भीम दोबारा पकड़ा जाता है, जबकि दूसरी जानब राम को भी अपने ऊपर गिल्ट महसूस होता है और ये सारी बातें अपने लेटर के जरिए अपनी मंगेतर सीता को बताता है। जबकि दूसरी तरफ भीम अभी तक भी अपने कदम नहीं झुकाता, जिसकी वजह से ब्रिटिश स्कॉट समझता है कि इसको अब फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन राम भीम को बचाना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि भीम को उसी बच्ची के सामने दरिया के किनारे फांसी देनी चाहिए और फांसी देने के बाद उसको दरिया में बहा देना चाहिए। ब्रिटिशर को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर रात को वो राम तमाम बंदूकों से गोलियां निकाल देता है और फिर सुबह जब वो उस बच्ची को लेकर दरिया की तरफ जा रहा होता है तो ब्रिटिश स्काउट भी उसके पीछे होता है, क्योंकि ब्रिटिश को राम के ऊपर शक होता है। तो जैसे ही वो आगे जा रहे होते हैं तो जैसे ही राम गुजरता है तो वो पेड़ उसको ब्रिटिशर की गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, लेकिन ब्रिटिशर बच जाता है और वहां पर बहुत ज्यादा फाइट होना शुरू हो जाती है और राम सबको मार देता है और बच्ची को बचा लेता है। जबकि दूसरी जानब राम अपने साथी की मदद से भीम तक ब्लेड पहुंचा देता है। भीम ब्लेड से रस्सी को काट कर वहां पर मौजूद तमाम सिपाहियों से लड़ाई शुरू कर देता है और फिर भीम राम को तशद्दुद का निशाना बनाकर बच्ची को लेकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि भीम नहीं जानता कि राम ने उसकी मदद की थी। जबकि इस सब को देखकर ब्रिटिशर राम को एक जेल में बंद कर देते हैं। राम वहां पर भी हार नहीं मानता और अपनी बॉडी बनाना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी जानब भीम बच्ची को लेकर मुसलमानों के घर पहुंच जाता है। वो वहां पर जाकर छुपने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां पर ब्रिटिशर आ जाते हैं और वो सबकी जांच करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान भीम भागकर सीता के पास चले जाता है जो कि राम से मिलने आई होती है। सीता के पास भी ब्रिटिशर आ जाते हैं और वो इसे आकर भीम के बारे में पूछने लग जाते हैं, लेकिन वो उसे बता देते हैं कि यहाँ पर सब लोगों को चिकन पॉक्स की बीमारी होगी और लोग पुलिस ऑफिसर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तब उसे पता लगता है कि वो राम की मंगेतर है। फिर वो उसे बताती है कि कैसे कैसे राम ने उसकी मदद की, उसने कैसे उसको ब्लेड पहुंचाया और वो तमाम हालात बता देती है और वो इसी बच्ची को बचाने और भीम को बचाने की सजा काट रहा है जेल के अंदर, और इसी सब कामों की वजह से उसको फांसी भी लगने वाली है। यह सुनकर भीम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सीता से वादा करता है कि वो राम को लाजमी छुड़ा कर लाएगा। फिर वो सीधा दिल्ली चला जाता है और वहां पर जेनिफर से जाकर एक मर्तबा फिर मदद तलब करता है। वो उसे उस पैलेस का मैप देती है और फिर वो जाकर उस राम को बचा लेता है उस मैप की मदद से। वो सभी से फाइट करके वहां से जंगल में भाग जाते हैं और वहां पर राम भगवान का गेटअप लेकर सबसे फाइट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद राम घोड़े पर बैठकर और भीम बाइक पर बैठकर उस ब्रिटिशर ऑफिस के पैलेस में चले जाते हैं, जहां पर फिर से फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान स्कॉट और उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। और अब राम और भीम ट्रक में वो तमाम बंदूकें लेकर निकल जाते हैं जो कि उन्होंने चुराई होती हैं पैलेस से, जहां वो सीता से मिल जाता है और भीम भी अपने ट्राइब के उस बच्चे को लेकर चला जाता है और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।